है एवरीवन। तो जिस गवर्नमेंट सर्विस की तलाश में आप लोग थे तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों पोजीशन है यहाँ पर। देखो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी शॉर्ट नोटिस मैंने इसका पहले अपलोड किया था 4 to 5 डे पहले। अभी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद सिलेबस रिलीज हो गया है और किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ये काफी अच्छी बात है इसमें इस बार। और एग्जाम सिलेबस भी आ गया है। एग्जाम कब तक होगा उसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा, तो कंप्लीट वीडियो समझ लेना और देख लेना। तो ये रहा आपका ऑफिशियल पीडीएफ जो निकला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं CCRAS, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। पूरे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के 30 इंस्टीट्यूट है अक्रॉस द कंट्री। तो ये 30 जो इंस्टीट्यूट है अक्रॉस द कंट्री, तो ऑल इंडिया ही आपकी पूरी पोस्टिंग इसमें रहेगी। ओके, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली। ग्रुप ए के लिए भी, बट ग्रुप ए की जो पोजीशंस है वो डेपुटेशन पर है, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से होगा। 31 अगस्त तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ओपनिंग मॉडिफिकेशन विंडो 3 सितंबर से 5 सितंबर तक चलेगी और एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा इसी साल। तो 4 से 5 महीने ही आपको बस मिलेंगे, उससे भी कम टाइम आपको मिलेगा। तो हम सीधे कवर करते हैं जो मेन पोजीशन है, हम उसको बेसिकली कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है हम उसको देखते हैं। तो ग्रुप ए की पोस्ट पे बात नहीं कर रहा, सीधे चलते हैं ग्रुप बी की पोजीशन पर। तो ये रही ग्रुप बी की पोजीशन, क्या क्वालिफिकेशन है हम उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रुप बी में। ठीक है, तो चलो, तो ग्रुप बी में हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। पहली है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ग्रुप बी फार्मेकोलॉजी, 4 पोजीशन है, 30 साल मैक्सिमम एज। मास्टर्स मांगा है फार्मेकोलॉजी में या फिर MSc इन मेडिकल प्लांट, यू कैन अप्लाई विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर PG। अभी फ्रेशर्स की बात भी करेंगे। BSc स्टाफ नर्स ग्रुप बी, 14 पोजीशन है, 30 साल मैक्सिमम एज मांगी है। ग्रुप बी की पोजीशन है, सैलरी 80 से ऊपर जाएगी। BSc नर्सिंग करा, यू कैन अप्लाई एज एन फ्रेशर। ठीक है, वेट देखता हूँ। BSc नर्सिंग मांगा है इसमें, साथ में या फिर डिप्लोमा करो। देखो यहाँ पर सिर्फ लिखा है, अगर आपने BSc नर्सिंग करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर। अगर डिप्लोमा करा है GNM में तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फिर। ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, असिस्टेंट लेवल 6 की पोजीशन है। यहाँ पर 13 पोजीशन है, 13 SC के लिए 3 OBC, 1 EWS, 8 जनरल। 30 ईयर मैक्सिमम एज फॉर जनरल, SC ST 35 ईयर, OBC 33 ईयर। ठीक है, सिंपल एनी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर लिया है, आप असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट नोटिफिकेशन में कि आप यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन ही मांगे, वही मांगा, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। कोई डिप्लोमा वगैरह, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं मांगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट, यहाँ पर 2 पोजीशन है, 30 साल मैक्सिमम एज मांगी इन्होंने। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर इंग्लिश आपके पास होना चाहिए मास्टर्स में, तो कोई अप्लाई कर लो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा आपसे इसमें। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी, 15 पोजीशन है यहाँ पर, 35 साल मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर है इन्होंने। ओके, अभी चलते हैं और पोजीशन देखते हैं। रिसर्च असिस्टेंट, अभी ग्रुप सी की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी की बात करते हैं। 5 पोजीशन है, 30 साल मैक्सिमम एज मांगी है। केमिस्ट्री में तो मास्टर्स इन केमिस्ट्री या मास्टर्स इन फार्मा, मास्टर इन मेडिकल प्लांट, यू कैन अप्लाई विद नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। रिसर्च ऑफ असिस्टेंट इन बॉटनी, 5 पोजीशन है, 30 साल एज है, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, MSc इन मेडिसिन प्लांट्स, यू कैन अप्लाई। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेकोलॉजी 1 पोजीशन है, वही MSc इन फार्मेकोलॉजी, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एज एन फ्रेशर। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेवल 1, ये लेवल 6 की पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं वेट, ग्रुप सी लेवल 2 की पोजीशन है। मास्टर्स इन केमिस्ट्री और स्पेशलाइजेशन मांगा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च असिस्टेंट गार्डनिंग में, मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, यू कैन अप्लाई। और रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेटिकल्स, आयुर्वेदा, यू कैन अप्लाई। स्टेनोग्राफर ग्रुप 1 की 10 पोस्ट है, 30 साल मैक्सिमम एज मांगी है। सिंपल 10th पास मांगा हुआ है, ओनली 10th पास। साथ में 120 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड मांगी है, 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी है। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट में, किसी भी PSU में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, कहीं पर भी आपने काम करा, यू कैन अप्लाई।
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी 2 पोजीशन है, 30 साल एज मांगी हुई है यहाँ पर। और इसमें मांगा है मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और साथ में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डेटा पर। उसके बाद है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, बहुत बेहतरीन पोजीशन है यहाँ पर। 39 पोजीशन है, SC ST की 8 पोस्ट है, 10 OBC, 4 EWS, 17 जनरल्स, 27 मैक्सिमम एज है। तो यहाँ पर SC और ST यहाँ पर 5 आप ऐड कर 32, और जो OBC वो 30 ईयर तक एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में करा, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। स्टेनो ग्रुप 2 यहाँ पर 14 पोजीशन है और 27 एज है, सिंपल 10th पास करा, यू कैन अप्लाई, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है यहाँ पर आपको, ठीक है, स्टेनो ग्रुप 2 में। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी, बेहतरीन पोजीशन है, 37 पोजीशन है यहाँ पर, जिसमें 14 जनरल की है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन बेसिकली उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई आराम से कर पाओगे। अभी मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की। 12th पास करा है आपने किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, कोई अप्लाई, कोई एक्सपीरियंस या कोई परसेंटेज नहीं मांगा है, सिंपल टाइपिंग की स्पीड मांगी है। हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक में आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद फार्मासिस्ट की है ग्रुप सी, 12 पोजीशन है, 27 मैक्सिमम एज मांगी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी करा है, यू कैन अप्लाई। डिप्लोमा इन फार्मा आयुर्वेदिक कैन अप्लाई विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इसमें, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर भी अपने काम करा हो, ठीक है। फिर है ऑफसेट मशीन ऑपरेटर, एक पोजीशन यहाँ पर है, 10th पास मांगा है, साथ में सर्टिफिकेट मांगा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफसेट प्रिंटिंग का, साथ में 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद एक और पोस्ट है लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी, एक पोजीशन, 27 मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी है। 12th कराओ साइंस में, साथ में सर्टिफिकेशन और लाइब्रेरी साइंस का विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पर 12th पास मांगा हुआ है, एक पोस्ट SC के लिए, और DMLT का डिप्लोमा कराओ विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी की 9 पोजीशन है, 27 मैक्सिमम एज है। 12th कराओ साइंस है, यू कैन अप्लाई विद 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, हॉस्पिटल में या किसी लैब में आपने काम करो, प्राइवेट में भी, तब भी एलिजिबल हो, और अच्छी पोजीशन है यहाँ पर। सिक्योरिटी इंचार्ज की एक ही पोजीशन है, डिग्री करा है किसी भी स्ट्रीम में, यू कैन अप्लाई। 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है केयर टेकिंग में, वॉचिंग में, वार्ड वर्क में, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो है ड्राइवर की, 5 पोजीशन है, मैट्रिक, हैवी लाइसेंस, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। MTS की 107 पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें फील्ड अटेंडेंट, पंचकर्मा, फार्मेसी, ड्रेसर, कुक, वार्ड बॉय, आया, एनिमल, मशीन, रूम अटेंडेंट, 107 पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। और अभी रुको, उसके बाद बात करूंगा MTS की ग्रुप से, 72 पोजीशन यहाँ पर है, तो बहुत सारी पोजीशन है। और MTS में जो एज है वो कितनी है, 27 ईयर फॉर जनरल, SC 32, OBC 30 ईयर, ये सारी पोजीशन है। अभी क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप समझो। यहाँ पर लिखा है द डिसिप्लिन ऑफ MTS पोस्ट मेंशन एट पैरा 26 के पार्ट 1 में, तो अब इसको रीड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, 27 का पैरा 1। तो क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर MTS जो 107 जिसमें पोजीशन है, उसमें आपके पास एक तो 10th पास होना चाहिए पहले, ठीक है, साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए इन कंसर्न फील्ड से, तो एलिजिबल हो। या फिर अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास 10th पास अगर आप हैं, तो साथ में ये जो पोजीशन है इनमें से किसी एक पोजीशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, तो आप फॉर्म भर पाओगे। और हाँ, अगर आप सिर्फ 10th पास हो और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और या फिर आप 12th पास हो या फिर एनी ग्रेजुएट भी हो और आप MTS में भर रहे हो, तो फिर यहाँ पर 72 पोजीशन अलग से हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। जो ऊपर 107 MTS है वहाँ पर तो एक्सपीरियंस चाहिए विद 1 ईयर इन कंसर्न डोमेन, लेकिन यहाँ पर जो 72 पोजीशन है MTS की, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 27 एज है और मैट्रिक, सिंपल 10th पास, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अभी चलते हैं सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं और फीस वगैरह देख लेते हैं क्या क्या इसमें मांगी हुई है। तो हम चलते हैं सिलेबस और फीस वगैरह। स्किल टेस्ट होगा स्टेनो के लिए, तो बेसिकली होगा ही स्किल टेस्ट, और ये स्टेनो का सिलेबस है, आप इसको रीड कर सकते हो। स्टेनो के लिए सब लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। अभी चलते हैं और बाकी सिलेबस देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले देखेंगे, और आपका जो UDC LDC है उसके लिए भी स्किल टेस्ट होगा, वो आपको पता ही है बेसिकली, ठीक है। अभी यहाँ चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। जो सिलेबस है वो एक बार चेक, डिटेल सिलेबस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है बेसिकली, तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। पेपर आपका दिसंबर 2025 तक होने के पूरे चांस है 95%। लास्ट ईयर भी ऐसे ही होता जब नोटिफिकेशन आता उससे पहले। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी एग्जाम में। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है।
टायर 1 होगा आपका CBT, टायर 2 में आपका वही वो ग्रुप ए के लिए आपको देखना नहीं है, ठीक है। टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट वगैरह इसमें होगा। अब ये सिलेबस है और रिसर्च ऑफिसर के लिए सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। हम बात करते हैं जिसमें सभी एलिजिबल है। असिस्टेंट का जो सिलेबस है जिसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। यहाँ पर SSC यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जो SSC में आता है CGL लेवल का, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। 100 नंबर का पेपर आएगा, बस हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद बात करें सिलेबस की और देखें अगर हम, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, एनी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एलिजिबल है एनी ग्रेजुएट। सिलेबस जनरल इंग्लिश 30 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर की, न्यूमेरिक 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, 100 नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद LDC 12th पास, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 की रीजनिंग, 25 की आपकी मैथमेटिक्स और 25 की जीके, 100 मार्क्स हो गए। उसके बाद MTS का देख लेंगे क्या सिलेबस एक बार हम, कि MTS में क्या है। MTS में एज पर सिलेक्शन SSC यानी कि वही 100 मार्क्स का आएगा आपका ये भी, ठीक है। यानी कि आपका कंप्यूटर आएगा, यहाँ पर आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई। जीके में कंप्यूटर बैठ कर लो, तो ये टोटल SSC MTS का सिलेबस दिया है 100 नंबर का, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन है यहाँ पर और टाइम दिया हुआ है कितना टाइम मिलेगा। एप्लीकेशन फी की बात करूँ अगर मैं, ग्रुप ए के लिए 500 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। और ग्रुप बी की बात करते हैं जो हमें मेन बात है। ग्रुप बी की प्रोसेसिंग फी 200 है, ठीक है। और अभी जनरल OBC को देने हैं 500 रुपये फॉर्म की फीस देनी है। और SC ST PWD EWS एंड वुमेन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस नहीं देनी, उनके लिए फ्री है फॉर्म। ग्रुप सी की बात करें, जनरल OBC के लिए 200 रुपये फॉर्म की फीस है। SC ST PWD EWS वुमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस नहीं भरनी, फॉर्म को आराम से भर सकते हैं यहाँ पर। फॉर्म का अब एग्जामिनेशन सिटी का देखो, ऑल इंडिया है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नासिक, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, ठीक है। तो ऑल इंडिया सेंटर्स हैं इनके, हैदराबाद, लखनऊ। तो आप आराम से आप एग्जाम, न्यू दिल्ली भी है, ग्रेटर नोएडा, सब ऑल इंडिया सेंटर में दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन कब होगा? दिसंबर तक आपका एग्जाम इसका हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? 1 अगस्त से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3-3.5 महीना पर एग्जाम की तैयारी करने को इसका मिलेगा। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ क्या आएगा। मेनली जो आप एनी ग्रेजुएट वाले हो, आप SSC का सिलेबस ही पढ़ो, किसी भी यूट्यूब चैनल से अच्छे तैयारी कर सकते हो 3-3.5 महीने में। और हाँ, कंपटीशन इसमें सही लेवल का होगा, ठीक है। बाकी इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसी यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे जहाँ पर आप 1 अगस्त से फॉर्म भर पाओगे। बाकी कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लेना। बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं है लाइक करो। जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।